हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ज़ारा वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। तो आप सबको तो पता है कि मेरी प्रेगनेंसी का 8 मंथ चल रहा है और अभी मैं सब कुछ कैसे मैनेज कर रही हूँ आज की इस वीडियो में शेयर करूँगी। और सुबह सुबह यार सबसे पहले तो मुझे रात में नींद नहीं आती है ठीक से, रात भर मैं नहीं सो पाती हूँ। यहाँ वहाँ करवट बदलते बदलते पूरी रात हो जाती है, पता नहीं क्यों। और टॉयलेट तो इतने बार जाना पड़ता है जिसकी वजह से बार बार नींद ख़राब होती है। उठने बैठने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, मतलब रात में ज़्यादा होती है, दिन में तो इतना पता नहीं चलता लेकिन रात में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। रात में सबसे ज़्यादा। आप लोग भी बताना क्या आप लोगों को भी होती है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां प्रेग्नेंट हैं जो मेरी वीडियोस देखती हैं। और यार बैकग्राउंड में आप लोगों को मुर्गी की आवाज़ आती होगी तो उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मोहल्ले वालों ने पाल के रखा है। मैं क्या ही कर सकती हूँ, अब किसी से कुछ बोल भी नहीं सकते इसीलिए। और मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है जब मैं वीडियोस बनाती हूँ तभी क्यों बोलता है, वैसे नहीं बोलते। जब मैं वीडियोस बनाने बैठूँगी या वॉइस ओवर करने बैठूँगी तभी बोलते हैं। अच्छा छोड़ो ये सब बातें। तो गाइस सबसे पहले तो मैं सुबह उठ जाती हूँ, जल्दी नहीं उठ पाती क्योंकि रात भर नींद नहीं आती। तो 8:30 या 8:30 तो मतलब 8 बजे तो मैं उठ ही जाती हूँ। पहले मैं 6:30 बजे उठती थी लेकिन अभी थोड़ा रूटीन चेंज हो गया है। उसके बाद यहाँ पे मैं भिगाए हुए आमंड्स खाती हूँ कुछ। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में शेयर किया था कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि गर्म चीज़ें खाऊं बट नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो झाड़ू दे देती हूँ कमरे में। तो गाइस मुझे ना रात में बहुत ज़्यादा पेन होता है, मतलब मैं बता नहीं सकती कि मतलब किस टाइप का पेन है, मुझे खुद नहीं समझ में आता। आप लोग बताना कि आपको भी होता है। मतलब टॉयलेट जब जाना होता है उससे पहले बहुत पेन होता है, मतलब आई डोंट नो ये कैसा पेन है, कभी एक्सपीरियंस नहीं किया तो पहली बार है। और जब से ज़्यादा हो रहा है, जब से मेरा वेट बढ़ गया है ना, जब से ज़्यादा हो रही है प्रॉब्लम, मतलब अभी कुछ 15-20 दिन से ही। और यहाँ पे ये कुछ कपड़े मेरी नंद ने पहुँचाए थे, क्योंकि यहाँ यार सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं पहनाते नए कपड़े, नहीं पहनाते। तो मैंने सोचा ठीक है, क्यों सबकी बात मान ही लेते हैं। तो मेरी सास ने भी मना किया है नए कपड़े पहनाने को। हम लोग ये लेकर आए हैं तो उन्होंने बोला है कि 15 दिन तक बिल्कुल भी मत पहनाना, बाद में पहना देना, क्योंकि अभी जब बेबी आएगा तो मेरी नंद के ही कपड़े मैं पहनाने वाली हूँ। और कुछ मेरी ममानी की लड़की के भी हैं तो वो सब हो गए इकट्ठा, तो इनको बस मैं वॉश करके रख ले रही हूँ। वैसे तो आप सबको पता है ये नए हैं बट फिर भी मैं मतलब डिटॉल में वॉश करके एक बार रख लूँगी, क्योंकि माँ ने डिटॉल का धुला। ओके यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डिटॉल डाल दिया है और थोड़ा सा मैं इसमें सर्फ एक्सेल भी डालूँगी। और ना सब लोग बोल रहे हैं जब बेबी आता है तो सब बहुत सारे कपड़े हो जाएंगे, क्योंकि सब लेकर आएंगे न्यू कपड़े, तो मैं वो पहना सकती हूँ। मतलब खुद के पैसों के कपड़े नहीं पहनाए जाते ऐसा बोलते हैं। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है मुझे ये नहीं समझ में आया, लेकिन ठीक है जब सब बोल रहे हैं तो ठीक है। ओके यहाँ पे मैंने सारे कपड़ों को अच्छे से पानी में भिगो दिया है और मैं इनको 10 मिनट बाद वॉश करूँगी ताकि ये अच्छे से भीग जाएं, अच्छे से मतलब डिटॉल में हो जाएं इसीलिए। और ये बहुत सारे मतलब ज़्यादा नहीं। और यार हाँ, आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि ऊपर के लिए तो मैंने कुछ रखा ही नहीं, तो मुझे बाद में याद आया कि हाँ यार ये बात तो सही है कि मैंने ऊपर के लिए तो कुछ रखा ही नहीं। तो अब ये मैं अपनी नंद के कपड़ों में से, मतलब नंद के बेबी के कपड़े हैं ये, नंद के नहीं है, तो इसमें से मैं ऊपर की टी शर्ट्स वगैरह रख लूँगी जो भी मुझे लगेगा कि हाँ उसको आ जाएंगे। वैसे तो बहुत ढीले ही पड़ेंगे क्योंकि बहुत छोटे होते हैं न्यूबॉर्न बेबीज़। मैंने 10 मिनट के लिए भिगोए थे, उसके बाद सारे कपड़ों को वॉश करके रख दिया। और यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि वीडियो मुझे बनानी थी पैकिंग की, तो वो मैं बना रही हूँ अभी। तो मैं उसके लिए रेडी हो रही थी, मेकअप कर रही थी। वैसे तो मैं सिंपल तरीके से बनाती, लेकिन मेरा मन था क्योंकि इसके बाद पता नहीं मैं कब रेडी हो पाऊँ, क्योंकि आप सबको पता है
कि मेरा 36 वीक्स चल रहा है अभी। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ पेन के लिए क्योंकि जब पेन आएगा तो पता नहीं कैसा लगता होगा, लेकिन मैं डरी हुई भी हूँ कि मैं सह पाऊँगी कि नहीं। बस पता नहीं। यहाँ पे मेरी वीडियो शूट हो गई थी और मैंने सारा मेकअप वेकअप हटा लिया था, रिमूव कर लिया था और वापस मैं अपना जो है पहले वाले कपड़ों में आ गई थी। और मैंने वीडियो एडिट नहीं करी थी क्योंकि एडिट मैं थोड़ी देर से करूँगी उसके बाद, क्योंकि पहले मुझे नहाना भी था और उसके बाद मुझे खाना भी बनाना था, इसीलिए सारी चीज़ें मैनेज करना यार बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और टाइम की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है मेरे पास, क्योंकि टाइम नहीं बचता। और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि मैं दिन भर वीडियोस का काम कर रही हूँ और सारी चीज़ें कर रही हूँ और भूखी रहती थी मैं, मतलब मैं लेकिन जब से प्रेग्नेंट हुई हूँ तो मैं ऐसा है कि मैं टाइम पे ही खाती हूँ। अभी मैं मतलब काम के चक्कर में पहले मैं खाना टाइम से नहीं खाती थी, भूखी रहती थी कि मेरा काम हो जाए उसके बाद मैं खाऊँगी। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि नहीं, पहले मुझे इस टाइम मुझे अपना खाना कंप्लीट करना है, खाना है जैसे भी करके, उसके बाद मैं आगे का काम देखूँगी, एडिटिंग वगैरह सारी चीज़ें मैं बाद में देखूँगी। और नहाते टाइम ही मैं अपने एक जोड़ी कपड़े वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि जब इकट्ठे हो जाते हैं ना तो बहुत प्रॉब्लम होती है, इसीलिए। और यहाँ पे ये टी शर्ट मैंने जब पहनी थी लास्ट टाइम, जब मेरा 5th मंथ चल रहा था, 5वां महीना, तो जब से मैंने पहनी नहीं, तो अब पहनी तो देखा बहुत ज़्यादा टाइट हो रही है। तो सबसे पहले मैंने यार इसको चेंज करा और मैंने कहा कि ये मैं नहीं पहन सकती, टाइट कपड़ों से मुझे एलर्जी है बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैंने खाना खा लिया था और खाने में मैंने पूड़ी और आलू की सूखी सब्ज़ी बनाई थी, जो कि मैंने जल्दी के चक्कर में शेयर नहीं की क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी खाना बना के खाना भी था। उसके बाद यहाँ पे मैं खा रही हूँ तरबूज यार, क्योंकि गले में बहुत ज़्यादा जलन होती है, बहुत पेन होता है गले में, ऐसा कुछ चुभता है गले में, बहुत ज़्यादा जलन होती है, तो इस वजह से मुझे तरबूज़ खाना पड़ता है। और तरबूज़ बहुत अच्छा होता है वैसे प्रेगनेंसी में, क्योंकि उसमें पानी ज़्यादा होता है। लेकिन मैं सोच रही थी कि चलो मैं अभी ठंडी चीज़ें अवॉइड करूं, क्योंकि यार मेरे गले में थोड़ी खराश सी हो रही है और मैं नहीं चाहती बेबी को सर्दी हो, इसीलिए मैं अवॉइड कर रही थी। लेकिन यार गले की जलन का क्या ही कर सकते हैं, उसके लिए तो मुझे खाना ही पड़ेगा तरबूज़, क्योंकि तरबूज़ खाने से मेरी गले में जलन ठीक हो जाती है, इसीलिए। और यहाँ पे मैं सारे कपड़ों पे अच्छे से प्रेस कर रही हूँ। वैसे तो सारे कपड़े अच्छे थे बट फिर भी मैंने वॉश किए, क्योंकि रखे रखे कपड़ों में जो है स्मेल आती है अजीब सी, इसीलिए मैंने ऐसा किया। और यहाँ पे मैं सारे कपड़ों में प्रेस कर रही हूँ। और हाँ यार, मैं ऊपर के लिए ले जाना मतलब पैक करना भूल गई। मैंने सब कुछ डायपर, पजामे, लंगोट सब नीचे के लिए रखा, फिर मुझे बाद में याद आया कि हाँ यार मैंने ऊपर के लिए तो कुछ रखा नहीं, तो अब मैं रखूँगी इसमें से। खाना वगैरह मैंने खा लिया था, बर्तन भी मैंने वॉश कर लिए थे। उसके बाद मैंने देखा कि सारे कपड़े सूख गए, तो मैं जल्दी से उठा लिए, क्योंकि फिर वो डले डले धूल लग जाती है, इसीलिए मैंने। उसके बाद अब मैं प्रेस कर रही हूँ सारे कपड़ों पे। और ये टोपी यार कितनी ज़्यादा क्यूट है, बहुत प्यारी लग रही है। और हाँ, मैंने इससे पहले एडिटिंग करके वीडियो भी अपलोड कर दी थी, वो आप लोगों ने देख ली होगी कल की वीडियोज़ में, क्योंकि वो मैंने कल अपलोड कर दी थी। और गाइस मुझे बताना क्या आप, क्योंकि बहुत सी लड़कियां प्रेग्नेंट है जो मेरी वीडियोस देखती हैं, उनका भी 8वां महीना चल रहा है, तो मुझे बताना क्या आपको पेन होता है यार, क्योंकि मुझे मतलब बार बार रात में टॉयलेट जैसे कि आती है, सबको पता है प्रेगनेंसी में आती है, क्या आपको भी इतनी ज़्यादा आती है? और करवट बदलने में प्रॉब्लम और ऐसे सोने में प्रॉब्लम होती है क्या? और मुझे ना पेन हो रहा है हल्का हल्का सा पेट के नीचे, क्या आपके भी होता है मुझे बताना। और काम करते नहीं बन रहा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, सांस फूल रही है, ये सब क्या आपके साथ भी हो रहा है? मुझे ये बताना कमेंट्स में, क्योंकि मुझे यार इतनी नॉलेज नहीं है। और ये किस टाइप का पेन है मुझे ये नहीं पता, मतलब मैं सह लेती हूँ ऐसा टाइप का पेन है, बट फिर भी मुझे तकलीफ़ तो हो रहा है बहुत ज़्यादा। उसके बाद यहाँ पे जो जो कमी थी मैंने वो रख लिया। आप लोगों ने बोला था कि कुछ कपड़े काट के रख लेना फालतू, तो वो बचे हुए थे तो मैंने वो काट के रख लिए, पता नहीं क्यों बोला था, बट काम में आ जाएंगे। हो सकता है हाथ मत पोंछने को बोला, पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने रख लिया क्योंकि हो सकता है ज़रूरत पड़े।
और जो भी चीज़ें थी जैसे कि वो टी शर्ट वगैरह वो मैंने रख ली, वो ऊपर का टोपा टाइप का था वो बेबी का, वो रख लिया। तो और चीज़ें बता देना, वैसे यही सब होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता होगा। उसके बाद यहाँ पे शाम के समीर काम पे से आए थे तो नहाने चले गए और मैंने मेकअप कर लिया था यहाँ पे, और मैं रेडी हो चुकी थी मेकअप करके, क्योंकि हम लोगों को जाना था दावत में। तो आज ये चीज़ बहुत अच्छी हो गई, क्योंकि आज मैं कुछ ज़्यादा ही थकी हुई थी, क्योंकि सुबह से मैं वीडियो एडिट, शूट और इन सब में लगी हुई थी, तो मैं कुछ ज़्यादा ही थकी हुई थी, तो मुझे खाना नहीं बनाना पड़ा। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी थी कि मुझे आज शादी में जाना था, तो इसीलिए। और यहाँ पे हम दोनों निकल गए थे, और यहाँ पास मतलब दूर ही था, ज़्यादा पास नहीं था। और यार मुझे मसाले वाला खाना खाने से और ज़्यादा जलन होती है गले में, उसके बाद भी मैं क्या ही करूं, क्योंकि मसाला खाने में आता ही है, कितनी ही कोशिश कर लो। और सुबह भी मैंने वो आलू पूरी की सब्ज़ी खाई थी, तो उससे और ज़्यादा गले में जलन हो रहा है, लेकिन क्या ही कर सकते यार, सहना पड़ता है हम लोगों को क्या क्या। उसके बाद यहाँ पे मैंने खाना खा लिया, और ये है दुल्हन। अप्रैल के महीने में मैं बहुत ज़्यादा शादियों में गई हूँ यार, और सच में मुझे मतलब इस टाइम पे, क्योंकि बहुत पहले मैं शादियों में कोई इनवाइट नहीं करता था, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि यार बहुत सारे इनविटेशन आए, और मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई कि मैं क्या ही बोलूँ। क्योंकि देखो, एक तो रेडी होने को मिल जाता है, घूमने को मिल जाता है, खाना भी नहीं बनाना पड़ता, इसलिए मुझे शादियों में जाना पसंद है। और यहाँ से शादी में से निकलने के बाद मैंने मैंगो शेक पिया, जो कि बहुत ज़्यादा पसंद है यार मुझे। हम दोनों ने मैंगो शेक पिया, और हम लोग यहीं पे आते हैं मैंगो शेक पीने। अच्छा गाइस, अब मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।